आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में व्रतों का वर्णन करने के बाद में एक सूत्र अलग से और लिखा, मारणांतकीम सल्लेखनाम जोशिता। क्या लिखा? जब मरण का समय निकट आए तो सल्लेखना धारण करना। व्रतियों के लिए यह सल्लेखना का वर्णन अलग से किया गया। आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी रत्नकंठ श्रावकाचार में सल्लेखना का प्रकरण अलग से लिया है। अनेक गाथाओं में उन्होंने सल्लेखना के प्रकरण में कहा कि जब यह जीव जीवन के अंत में ये देखने लग जाए, समझने लग जाए कि इसकी आयु अब पूरी होने वाली है, कम से कम उस टाइम पर तो ये थोड़ा सा चेत जाए। जीवन के अंत में जब लगने लगता है कि हाँ, साल 2 साल 6 महीने भी अब मुश्किल से निकल पाएंगे, ऐसा घर के लोगों को भी आभास होने लगता है, उस जीव को भी आभास होने लगता है। लेकिन उस समय पर भी वह सल्लेखना का मन बना पाए, समाधि मरण करने का मन बना पाए, यह उसके जीवन के पुण्य से तो क्या, उस निकट भव्य जीव के लिए ही संभव होता है, जिसके लिए निकट संसार रह गया हो। ये इसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन में भी बहुत थोड़ा संसार रह गया हो, ऐसे जीव को सल्लेखना मरण, समाधि मरण करने को मिलता है। जिसका संसार दीर्घ होगा वह समाधि मरण नहीं कर पाता। जिसका संसार थोड़ा रह गया है, 2, 4, 8 भवों में जिसको मुक्ति प्राप्त करना है, संसार से मुक्त होना है, ऐसा जीव सल्लेखना मरण धारण करता है। और तीर्थंकर भगवान ने कहा, शांतिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में भी वही कहा गया कि जो जीव सल्लेखना मरण करने का प्रयास करता है और सल्लेखना धारण करता है, उसे आगामी 4, 6, अधिक से अधिक 8 भवों में इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। स्वयं शांतिनाथ भगवान के जीव ने भी पिछले जन्मों में मुनि महाराज के उस श्रवण पद को प्राप्त करके भी कई बार सल्लेखना व्रत के साथ में मरण किया, और इसी वजह से उनका संसार सिमटता चला गया, और सिमटते सिमटते आज वह अंतिम भव को, अंतिम पर्याय को प्राप्त हुए हैं। वह मरण जब कोई गृहस्थ भी करता है तो आचार्य कहते हैं कि गृहस्थ भी सल्लेखना मरण धारण कर सकता है। करना क्या है? उसकी पहले मानसिकता बननी चाहिए, सबसे बड़ी चीज। यह सल्लेखना जबरदस्ती होने वाली चीज नहीं है, जबरदस्ती नहीं होती, बलात् नहीं होती, यह जोशिता कहा गया। क्या कहा गया? जोशिता, यानी प्रीतिपूर्वक उसको ग्रहण करना, खुद अपने भावों से अनुरागता के साथ में कि इसी से हमारी आत्मा का कल्याण होगा, ऐसा विचार करके उसको ग्रहण करना। ऐसा आचार्यों ने कहा, और कहा कि जब कभी इस गृहस्थ को ये सल्लेखना लेने का भाव आए तो आचार्य अनेक गाथाओं में उसका वर्णन करते हैं, लिखते हैं कि आलोच्य मेन सर्वम कृतकारित मनमतम च निर्व्याजम आरोपयेन महाव्रत मामरण स्थायी निशेषम। यह जीव अगर सल्लेखना लेना चाहता है तो आचार्य कहते हैं अंत अंत में भी यह मन बनाए कि मैं महाव्रतों को धारण करके इस पर्याय को छोड़ूं, इस शरीर को छोड़ूं। क्या धारण करके? महाव्रतों को। भाव तो बड़ा ही बनाना चाहिए। जब बड़ा भाव बनाओगे तो कुछ छोटे भाव की पूर्ति भी होने की संभावना बनी रहेगी। महाव्रतों का भाव रखोगे तो फिर 2 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमा, 11 प्रतिमा तक के भावों से भी आपके लिए कुछ उपलब्धियां हो सकती हैं। इसलिए गृहस्थ भी महाव्रतों को आरोपित कर ले अपने ऊपर, या उसके ऊपर आरोपित कर दिए जाएं, गृहस्थ के लिए भी महाव्रत अंत में दे दिए जाएं, ऐसा आचार्य कहते हैं
लेकिन वह किस गृहस्थ के लिए? जिसने सल्लेखना प्रीति पूर्वक लेने का भाव किया हो और सब तरह से अपने मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से अपने पापों की जिसने आलोचना की हो। क्या की हो? जो व्यक्ति सल्लेखना लेने का भाव करेगा वह किसी ना किसी गुरु की शरण में जाएगा। घर में रहकर के सल्लेखना नहीं होगी, गुरु के निर्देश से होगी या गुरु की शरण में होगी। और गुरु की शरण में जब पहुंचेगा तो सबसे पहले उसे क्या करना? तो आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, क्षांत्वा क्षमयेत प्रियैर वचनैः। पहले तो वह सब जीवों को क्षमा करे और सबसे क्षमा मांगे प्रिय वचनों के माध्यम से। फिर गुरु के चरणों में पहुंच करके अपने जीवन में हुए पांचों ही प्रकार के पापों की आलोचना करे। आलोचना समझते हैं? क्या करे? जैसे हम दूसरों की आलोचना करते हैं, एक छोटी सी बात को भी बड़ा बना करके, ऐसे ही अपने पाप की, अपने दोषों की आलोचना करे कि जीवन में हमने कितने पापों के माध्यम से कितना हमने कर्म बंद किया, उसकी वह आलोचना करने का वह समय आता है सल्लेखना का समय। और वह समय जब आए तो आचार्य कहते हैं वो सल्लेखना के समय पर होने वाली आलोचना में कोई छल नहीं होना चाहिए, निर्व्याजम, छल कपट नहीं रखना। एक अबोध शिशु की तरह जैसे वह सब कुछ अपना बोल देता है, उसी तरह से जीवन में किए हुए सब प्रकार के पापों का प्रायश्चित करना, आत्म आलोचना करना, आत्म निंदा करना, गुरु के समक्ष अपने किए हुए कृत कारित अनुमोदना से किए हुए हर तरह के पाप की आलोचना करना, यह सबसे पहला कार्य बताया गया। पहले तो क्षमा मांग ले सबसे, जो भी आसपास अपने परिचित लोग हैं उन सब से, और फिर उसके बाद में अपनी आत्मनिंदा करके अपनी आत्मशुद्धि कर ले। ये आत्मशुद्धि का मार्ग है। अगर आपने अपने किए हुए किसी भी दुष्कृत्य को स्वीकार कर लिया, आपने आत्म आलोचना कर ली, उसका स्वयं में निरीक्षण करके उसका गुरु के चरणों में निवेदन कर दिया, तो आपका वह पाप अपने आप हल्का हो जाता है। प्रायश्चित सबसे पहला तप कहा गया, और उस प्रायश्चित में यह आलोचना करना, यह उसकी विधि में बताया गया। सबसे पहले आलोचना करना, प्रायश्चित लेना, अपने आप के अंदर यह भाव आना कि मैंने जीवन भर संसार, शरीर और भोगों के राग से कितने कितने पाप किए, मैं उन सब की मुक्ति करने के लिए हे गुरुदेव आपके चरणों में इस शरीर को छोड़ने का, अपने मन के विचारों को छोड़ने का निवेदन कर रहा हूं। और इस तरह से जब वह निवेदन करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। प्रायश्चित कर लेने से, आत्मा आलोचना करने से आत्मा भारी नहीं हो जाती है, हल्की हो जाती है। उस समय पर अगर आंखों में आंसू भी आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, रो लेना भी अच्छी बात है। हल्का हो जाना पहले जरूरी है। जो व्यक्ति निश्चल रूप से ये जानता है कि संसार में सभी आत्माएं जन्म जन्म तक पाप ही करते रहते हैं, हम भी उन्हीं आत्माओं में शामिल थे, हमने भी जीवन भर अनेक तरह के पाप किए, लेकिन अब अंत समय मुझे ये बुद्धि मिली तो मैं गुरु के चरणों में हूं, तो वह सबसे पहले अपने सब प्रकार के पापों की आलोचना करके अपने मन को हल्का बना लेता है। हे भगवान, मुझे अब और कुछ नहीं इस संसार में चाहिए, मुझे इस शरीर को छोड़ने में किसी भी प्रकार का मोह ममत्व का भाव ना आए, इसलिए मैं अपने मन से अपने पापों की आलोचना करके आपके चरणों में सल्लेखना ग्रहण करना चाहता हूं और इस शरीर से जन्म जन्म के लिए मुक्ति चाहता हूं। इस तरह के भावों से जब वह भर जाता है
तो उसे एक नाम दिया गया छपक। क्या बोलते हैं उसको? छपक, कर्मों का क्षय करने वाला। सल्लेखना के समय पर कर्मों का क्षय सबसे अधिक होता है। अंत समय पर जो व्यक्ति छपक के रूप में अपना सारा निवेदन गुरु के चरणों में करके अपने आप को बिल्कुल हल्का बना लेता है, उस छपक के लिए सल्लेखना कराना एक अच्छे गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और वह गुरु, वह साधु अपने सब काम छोड़ देगा, लेकिन उसकी सल्लेखना में किसी तरह का प्रमाद नहीं करेगा। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस गुरु की बन जाती है। ऐसे गुरु के पास पहुंच करके जब वह आलोचना कर लेता है तो उसके मन में बहुत हल्कापन आ जाता है। करना क्या है? जीवन में पाप तो सभी करते हैं, लेकिन पाप की निंदा कोई नहीं कर पाता। पाप की गठरी अपने मन पर रख करके ही चले जाते हैं। सल्लेखना करने वाले को मौका मिलता है कि मैं जीवन में एक बार गुरु के चरणों में अपने पाप का निवेदन करके बिल्कुल हल्का हो जाऊं। ये भावना हर एक उस जीव की होनी चाहिए जो संसार से मुक्ति चाहता है, कर्म बंधों से मुक्ति चाहता है और वह अपने आप को संसार के दुखों से बचाना चाहता है। ऐसे हर एक जीव के अंदर यह भावना होना चाहिए। अगर यह भावना शॉर्ट में पढ़नी हो तो उसके लिए भी 4 लाइनें आप लोगों को पढ़ने सुनने को दे दी जाती हैं, वो भी आप पढ़ते ही रहते हो कभी कभी। कौन सी? मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। अब जो लाइनें कही जा रही हैं, जो भावनाएं आपको दी जा रही हैं, वो शुरू की 4 लाइनों में बहुत अच्छे ढंग से लिखी हैं। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊं, मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊं। हुई जो गलतियां मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊं, हुई जो गलतियां मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊं। मेरी आँखों में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर, मेरी आँखों में आंसू हो पश्चाताप अपने पर। मैं अपनी मान लूं गलती, चला सदराह पर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। ये समाधि मरण की भावना है। सुन रहे हो? शॉर्ट में आपको 4 लाइनों में भी समाधि मरण की याद आ सकती है। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊं। जीवन के अंत में भी हमारे अंदर एक अफसोस आ जाए। अफसोस क्या होता है? अफसोस अहो मैंने ऐसे दुर्भाव किए, दुष्कृत्य किए, स्वयं भी किए, दूसरों से भी कराए, करने वालों की अनुमोदना भी की। और उन सब भावों का वह प्रायश्चित, हे भगवान
गुरु चरणों में बैठ करके वो निवेदन करता है कि मैंने ये हिंसाएं की, ये झूठ बोले, ये कुशील के काम किए, ऐसे परिग्रह का संचय किया, खुद किया, कराया, करवाया, अनुमोदना की, हर तरह से मैंने किया। आज मैं उन सब प्रकार के पापों का एक प्रायश्चित चाहता हूं, अफसोस करता हूं, मेरी आंखों में से आंसू निकल आए, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूं। और गलती स्वीकार कर लेना, जीवन के अंत में गुरु के चरणों में सिर्फ अपना निवेदन करके गलती स्वीकार कर लेना, समझ लो जन्म जन्मांतर के पापों को धो लेना है। और जब वह पाप धुलता है तो आंखों से आंसू भी आएंगे। उस समय पर उसकी आंखें ही नहीं धुलेंगी, उसका मन भी धुल जाएगा। और ऐसे वह निवेदन करने के बाद जब वह हल्का हो जाता है तो आचार्य कहते हैं भारी मन वाला कभी भी सल्लेखना के योग्य नहीं होता, हल्का मन वाला होना चाहिए। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं शोकम भय मवसादम क्लेदम कालुष्य मरतिमपि हित्वा सत्वोत्साह मुदीर्य च मनः प्रसाद्यम श्रुतहि रमृतहि। रत्नकरण श्रावकाचार्य में ये अच्छी अच्छी कारिकाएं दी हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि उस छपक के अंदर कितनी निर्मलता होनी चाहिए। न उसके मन में शोक होना चाहिए, न भय होना चाहिए, न अवसाद होना चाहिए, न किसी प्रकार का क्लेद कालुष्य होना चाहिए, राग होना चाहिए, न उसे किसी भी चीज से अरति होना चाहिए। इन सब चीजों को छोड़ करके वह अपना मन बनाए, तब वह जीव सल्लेखना के योग्य होता है। शोक तो आप जानते ही हैं, मरण का समय हो, अपने प्रिय पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, नाती पोते, भरा पूरा घर परिवार हो और व्यक्ति को लग रहा हो हम इन सबको छोड़ के जा रहे हैं, क्या होगा बताओ? दिल भारी होगा कि हल्का होगा? हैं, भारी होगा। सही कह रहे हो आप, तो सही कह रहे हो, भारी तो होगा ही। जिसको अगर ये परिवार से मोह होगा तो उसका दिल भारी होगा, ऐसा जीव सल्लेखना के योग्य नहीं होगा। और जिसका दिल हल्का होगा तो वो कहेगा ये सब अपने अपने कर्मों के फल से हमारे सगे संबंधी बन गए, ये मेरे कभी नहीं हो सकते, मैं इनका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक आत्मा दूसरी आत्मा का कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब तो संबंध हमने बना लिए अपने मोह के कारण से, और उन संबंधों में हमने नाम दे दिए, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे पत्नी, ये मेरा पति, ये सब अपने अपने जीव हैं। और वह समझदार व्यक्ति होगा तो भावना करेगा कि इन जीवों का भी ऐसे ही कल्याण हो जैसे मैं अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर जा रहा हूं। ऐसा विचार करने वाले का मन भारी नहीं होगा, हल्का होगा। आप अपनी तरह से सोच रहे हो, अभी जिस परिवार के मुंह में बैठे हो वैसे सोच रहे हो, इसलिए आपके मुंह से निकलता है कि मन भारी होगा, कैसे जाएंगे सबको छोड़ के। सब पकड़े रहेंगे तो भी तुमको पकड़े रहेंगे, घर में बने रहोगे, छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। मान लो तुम्हारे बेटे तुम्हारे पैर पकड़ लें, तुम्हारे भाई लोग तुम्हारे हाथ पकड़ लें, तुम्हारे घर के और प्रिय लोग तुम्हारा पूरा शरीर पकड़ लें, पड़े रहोगे, बचे रहोगे, कोई कहीं नहीं जाने देगा। पकड़ते पकड़ते कहीं किसी ने गला पकड़ लिया तो उससे पहले ही अपने मन में विचार कर लो कि कोई भी हमें रोकने की इच्छा कर भी ले तो भी मैं रुक नहीं सकता, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। समझदारी इसी में है कि खुद अपने मन से अपना भाव बना लूं कि मैं जा रहा हूं, मैं इन सबको छोड़ करके जाने की हिम्मत करता हूं। इस तरह का जो भाव बना लेगा तो उसका तो समाधि मरण हो जाएगा
और जो ऐसा भाव नहीं बना पाएगा वह संसार में जन्म मरण, जो बाल मरण होते हैं, उन्हीं को प्राप्त करता रहेगा। जाना तो सभी को होता है, छोड़ना तो सभी को होता है, लेकिन जो अपनी बुद्धि से छोड़ ले तो वो छोड़ना कहलाता है, नहीं तो छूट जाता है, नहीं तो छूट जाता है। छोड़ता नहीं है आदमी, फिर भी छूट जाता है। घर भी छूटेगा, परिवार भी छूटेगा, सब कुछ छूटेगा, शरीर भी छूटेगा। अगर छोड़ देगा तो बहादुरी के साथ कहा जाएगा, देखो बहादुरी से छोड़ के गया। और नहीं छोड़ा, अब क्या करता, छूटना तो था ही, सो छूट गया। और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। आचार्य कहते हैं धीर भी मरता है, अधीर भी मरता है, वीर भी मरता है, कायर भी मरता है। मरते समय अंतर क्या है? वीर ये सोच के मरता है कि मैं खुद मरण को स्वीकार कर रहा हूं, मैं सबसे मोह छोड़ता हूं, मैं संलेखना धारण करके अपने परिवार, अपने शरीर के मोह का त्याग करता हूं। ये हो जाता है वीर मरण। और जो ऐसा नहीं कर पाता, मरण तो उसका भी होना है, तो वो कायर का मरण है। कायरता से मरण जन्म जन्मों से होता आया है, उसे बाल मरण कहा गया। क्या कहा गया उसे? बाल मरण। तो तीर्थंकर कहते हैं एक बार वीर मरण करो। क्या करो? वीर मरण। समाधि मरण माने वीरता के साथ होने वाला मरण। ये वीरता का भाव है। सब कुछ सामने होते हुए भी हमें मालूम है कि छूट रहा है, लेकिन हम अपने मन में संकल्प कर लें कि नहीं, हम छोड़ रहे हैं, छूटने से पहले हम छोड़ रहे हैं, तो ये वीरता हो गई। बस और कुछ नहीं है। अगर ये वीरता आ गई तो फिर शोक पैदा नहीं होगा। ये लोग हमसे छूट रहे हैं, ये शोक कब पैदा होगा? शोक सभा तो पहले ही लग जाएगी। वो सारी सभा जो आसपास बैठी हुई होगी वो शोक सभा के रूप में बदल जाएगी। किसके लिए? जितने उसके रिश्तेदार, घर परिवार के लोग घेर करके बैठे हैं, अगर वो उनके बीच में पड़ा रहेगा और उन्हीं को देखता रहेगा कि ये छूट रहे हैं, ये छूट रहे हैं, तो वे तो शोक सभा बाद में मनाएंगे, उसका शोक सभा पहले से हो रही है। ऐसे व्यक्ति का कभी भी समाधि मरण नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं शोक नहीं करना। इष्ट का वियोग होने का भीतर मन में किंचित भी दुख नहीं लाना। इस प्रकार से अपनी मानसिकता को शुद्ध बनाओ। शोक को छोड़ो, भय को छोड़ो। अब भय किस बात का? मर ना जाऊं? अरे बिना मरे तो दुनिया में कोई हमेशा कौन रहा है? भय किस चीज का? एकमात्र भय मृत्यु का ही आदमी को होता है। और अगर वह मृत्यु भी सामने दिखाई दे रही है तो फिर उस मृत्यु को भी जीतने का अगर भाव आ जाता है तो मृत्यु के भय से भी वो अपने आप को बचा लेता है। समाधि मरण करना है माने मरने की तैयारी करना है, अच्छे ढंग से मरना है। यह भाव जब उसके अंदर आ जाता है तो फिर मरण का भय नहीं रहता है। सबसे बड़ा भय मरने का भय। और वो सामने देख रहा है मेरा शरीर अस्वस्थ है, मेरा शरीर छूटने वाला है, लेकिन फिर भी मन में ये भाव धारण किए है शरीर तो वस्त्र की तरह है, हम पहनते हैं, ओढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे ही इस शरीर के साथ में हम बहुत दिनों तक रह लिए, बहुत वर्षों तक रह लिए, अब ये जीर्ण शीर्ण हो गया, इसे छोड़ना जरूरी ही है। हम नहीं भी छोड़ेंगे तो ये शरीर हमें छोड़ देगा, इसलिए हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो ये भाव करता है कि हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो भय पलायन कर जाता है। फिर भय भला किससे लगेगा? ऐसे भय से मुक्त होना कब? मरने के बाद कि मरने से पहले? हाँ, इसलिए पूछ ले रहा हूं आपसे। भय से मुक्त होना मरने से पहले, और किसी भी तरह का अवसाद नहीं होना। अवसाद समझते ना? विषाद, जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहें। नहीं समझे? इतना सारा हमने जीवन में कमाया, अब ये सब छोड़ के जाऊं, ऐसी गिनती करेगा तो डिप्रेस
हो ही जाएगा। मन में अवसाद नहीं होना चाहिए, विषाद नहीं होना चाहिए, खेद खिन्नता नहीं होनी चाहिए। इन सब भावों से अपने आप को पहले जो निर्मल बना ले, किसी भी तरह से अपनी पत्नी, बेटी, बेटे, नाती पोते, किसी का भी कोई राग भाव अपने मन में ना रखे। अब जा तो रहे ही हैं, मरना तो है ही है, उन्हें थोड़ा मेरे पास बैठ लेने दो, बातचीत कर लेने दो। जब मरना ही है, जा ही रहे हो, तो अब बातचीत करके क्या कर लोगे? नहीं समझे? जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी व्यक्ति जैसे रात्रि भोजन का त्याग करता है तो क्या कहता है? बाहर की छूट। नहीं समझे? अब आपने रात्रि भोजन का त्याग किया या कुछ त्याग किया तो भाई वो छूट अगर आपने ले ली तो उतनी छूट के लिए ही तो त्याग करवाना था, बाकी आप घर में तो करते ही नहीं थे। अब वही आपने छूट ले ली तो फिर अब वो त्याग क्या रहा? इसी तरह से जब मरना ही है तो अब जिनसे हमने जिंदगी भर राग किया, बातचीत की, खूब प्रेम भाव रखा, अब अंत में उतना ही तो छोड़ना है। अब फिर उसी को छूट दे दो, फिर अब किसकी छूट? फिर बचे ही क्या? तो इस तरह का भाव अगर आएगा तो इसका मतलब है कि वो सल्लेखना मरण के लिए अभी तैयार नहीं है। ये बहुत गहरी बातें हैं। तीर्थंकरों ने आत्मा के भावों को देखा। ये सर्वज्ञता में उन्होंने अपने क्या देखा? कौन जीव किस तरह के भावों से मरण करता है। अगर ये इन भावों से बच करके मरण करेगा तो उसकी वह भाव सल्लेखना, कसाय सल्लेखना कहलाएगी। ये काय सल्लेखना के साथ में कसाय सल्लेखना का एक तरीका बताया जा रहा है। काय सल्लेखना माने, सल्लेखन मतलब होता है क्रश कर लेना। काय की क्रशता हो जाती है, आपको लास्ट समय में कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। कोई शरीर रोगी है तो डॉक्टर मना कर देंगे, इनको ये नहीं देना, वो नहीं देना। केवल आप थोड़ी बहुत दवाइयों पर अपना जीवन जिएंगे, या केवल आप जो है कुछ भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा पी करके जीवन जिएंगे। आपका शरीर तो क्रश होता चला जा रहा है। लेकिन कसायों को क्रश करना, भावों को भी क्रश करना, भावों में राग नहीं लाना, क्लेद भाव कहा गया इसको, राग, इसको भी छोड़ना, और कलुषता भी छोड़ना। किसी के प्रति मन में कोई कालुष्य पड़ा हो उसको भी छोड़ना, अरति भाव को छोड़ना कि अब भाई सबको छूट रहा है, अब मन कहाँ लगेगा इसमें, अब कैसे हमारे मन में उत्साह आएगा। तो उत्साह लाने के लिए भी आचार्यों ने तरीका बताया। क्या करना? मनः प्रसाद्यम, मन को प्रसन्न बनाना। सुन रहे हो? डिप्रेशन वाले लोग समाधि मरण नहीं कर सकते। शोक में पड़े हुए लोग समाधि मरण, भय में पड़े हुए लोग समाधि मरण, राग और कलुषता में पड़े हुए लोग समाधि मरण नहीं कर सकते। तो जिनके अंदर ये भाव छूट जाएंगे तो वह अपने सत्व को, अपने बल की उदीर्णा करेगा। नहीं, जन्म जन्म में तो मैं इस शरीर के मोह में मरा, अब इस शरीर से मोह छोड़ करके मैं वीर मरण को अंगीकार करता हूं। ऐसा भाव जब वह अपने अंदर लाएगा तो उत्साह का भाव उसके अंदर उत्पन्न होगा। उत्साह पैदा करना। बिना उत्साह के निरुत्साही होके अब पड़े हैं, तुम जैसा कहोगे वैसे करते रहेंगे, नहीं खाने को दे रहे हो तो नहीं खा रहे, नहीं पीने को दे रहे हो तो नहीं पी रहे, ऐसे लोगों का भी मरण नहीं होता। निरुत्साह से मरण नहीं होता, उत्साह। एक दादाजी थे, इनकी समाधि मरण कराया एक बार बेगमगंज में। तो उनसे कहते थे कि दादाजी अब बस आपको दूध का भी त्याग करना है, भोजन का त्याग हो गया, धीरे धीरे सब चीजों का त्याग हो गया, अब आपको दूध का भी त्याग करना है। ऐसा करते हैं, अभी 3 दिन के लिए दूध बंद करके देखते हैं। तो वो दादाजी एकदम से कहते थे, अब 3 दिन बाद क्या दूसरे जन्म में दूध पिएंगे? अब त्याग करना है तो 3 दिन के लिए क्यों करना, हमेशा के लिए ही करना है। ऐसी उनकी भावना आती थी। कोई भी उनसे त्याग कहते थे
तो कहते तो थे उनका मन समझने के लिए, लेकिन उनके मन का उत्साह बल ऐसा आता था सामने, अब हमें जो भी त्याग करना है दिन गिन करके नहीं करना, गिनती के दिन तो हमारे बचे ही हैं, अब हम दूध थोड़ी ना पिएंगे 3 दिन बाद, अब तो हमें हमेशा के लिए त्याग करना है। तो उन्होंने हमेशा के लिए दूध का त्याग कर दिया। दूध का त्याग हुआ, उनको छाछ पे लाया गया, कुछ दिन तक उनको छाछ पे चलाया, फिर उनसे कहा आज उपवास करना है, अब ये छाछ को भी छोड़ करके अब केवल पानी पर आना है। ऐसा करते हैं 8 दिन के लिए छाछ का त्याग कर लेते हैं। समझदार थे, कहने लगे 8 दिन के लिए, हमें तो कुल मिलाकर के 8 दिन जीने की हमें जिंदगी दिख रही है, त्याग करना है तो पूरा करना है। फिर उन्होंने तक्र का भी छाछ का भी आजीवन त्याग कर दिया, पानी रह गया, केवल पानी पे चलते रहे। फिर उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया। 8-9 दिन के उपवास के बाद पूरे निराहार निर्जल उपवास के साथ उनका वह प्रसन्नता पूर्वक समाधि मरण हुआ। इसको बोलते हैं प्रसन्नता से सब कुछ उत्साह के साथ करते हुए समाधि मरण करना, सत्व और उत्साह की उदीर्णा करना। सत्व माने अपना जो बल है, आत्म बल, उसकी उदीर्णा करो। बल तो सबके अंदर पड़ा रहता है। जैसे कोई आदमी कमजोर पड़ रहा हो, उसको एक क्या बोलते हो, ठेंगा मारो है ना, उसको थोड़ा सा कुछ भी गलत बोलो, कैसा कायर बन रहा है, इतने में उसको गुस्सा आ जाएगा, कैसे कायर, मुझको कायर कहा, और उसके बल की उदीर्णा हो जाती है। ऐसे ही बल की उदीर्णा करनी पड़ती है। वहां पर अगर वह छपक बल की उदीर्णा नहीं कर रहा है तो उसे उस तरह के विचार दिए जाते हैं, भाव दिए जाते हैं, जिससे उसका भीतर से पौरुष जागृत हो जाए, उत्साह के साथ मरण करे और मन उसका प्रसन्न रहे। किससे? श्रुतैहि अमृतैहि। कितने अच्छे शब्द दिए आचार्य समंतवत महाराज ने। श्रुत रूपी अमृत से अपने मन को प्रसन्न करना। किससे? हाँ, उस समय पर सबसे बड़ा अमृत क्या? पानी नहीं, छाछ नहीं, मीठा नहीं, भोजन नहीं। उस समय का सबसे बड़ा अमृत क्या? जिनेंद्र भगवान की वाणी उसको अमृत की तरह प्रसन्न करने वाली होती है। ये राग द्वेष मोह संसार के कारण है। तुमने अनंत जन्मों में खूब खाया, इस जन्म में भी खूब खाया, जितना खा सके खाया। अब अंत में इस खाने की भावना, इस तृष्णा को छोड़ दो। ये वाणी उस समय पर उसे अमृत स्वरूप लगती है। ये नहीं सोचता कि मैं निर्बल हो जाऊंगा, ये नहीं सोचता कि मैं जर्जरित हो रहा हूं, जल्दी चला जाऊंगा। जैसा उसे निर्देश मिल रहा है गुरु का, वैसा वह करता चला जाता है और प्रसन्न भाव से अपने मन में न कोई शोक लाता है, न भय लाता है। श्रुत के अमृत से अपने आप को पुष्ट बनाता चला जाता है। ये कहलाती है कसाय सल्लेखना। भीतर से कसायों की हानि होते चले जाना, मन में इस तरह से उज्ज्वलता आते चले जाना, परिणामों की इस तरह से निर्मलता होते चले जाना और किसी भी तरह के मोह भाव में नहीं पड़ना। ये उस जीव का सबसे बड़ा समाधि का एक कार्य कहलाता है। और जीवन के अंत में जो व्यक्ति इस तरह के समाधि के कार्य में लग जाता है, उसे बड़े बड़े साधु भी उसको प्रणाम करते हैं। मुनि महाराज, आचार्य महाराज भी उस छपक के लिए प्रणाम करते हैं जो इस तरह के निर्मल भावों से समाधि मरण करता है। कितने ही उनके अपने आवश्यक हों, उन आवश्यकों को भी छोड़ करके वो उस छपक के पास जाकर के बैठ जाएंगे जब उन्हें लगेगा कि इसके लिए अंतिम समय चल रहा है, इसकी श्वासें अंत में होने वाली हैं, अंतिम हैं। इतना उसके लिए कहा गया है शास्त्रों में कि सब काम छोड़ करके वो एक छपक को अच्छी सल्लेखना दिलाने का काम, ये सबसे बड़ा काम माना जाता है। और ये सबसे बड़ा तप माना गया। जो इस प्रकार से तप करता है उसकी अनुमोदना शास्त्रों में अनेक ढंग से बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। इसलिए हर एक जीव को व्रत लेने के उत्साह के साथ साथ व्रती होने के बाद
सल्लेखना मरण करने का भी जीवन में एक भाव अपने उद्देश्य में बना करके रखना, यह भी तीर्थंकरों ने दिव्य ध्वनि में बताया है। सुन रहे हो? मरण का दिन मनाओ, जन्म के दिन नहीं मनाए जाते हैं। क्या सुना? आप लोगों को आनंद किसमें आता है? जन्म दिवस, अवतरण दिवस, इनमें मजा आता है आप लोगों को। साधु हमेशा मरने की तैयारी करता है, जीने की तैयारी नहीं करता। जीने की खुशी नहीं होती साधु को। साधु हमेशा ये सोचता है कि इस जीवन में हमने जो जीना था वो तो जी लिया, अब हमारे लिए मरण सामने आ रहा है, हमें अपने परिणामों में वह निर्मलता बनाए रखना है जिससे मरण की हम साधना कर सकें। इसलिए जैन दर्शन के अंदर जन्म दिवस की महत्ता नहीं है, मरण दिवस की महत्ता है। ये केवल और केवल जैन दर्शन में है और किसी दर्शन में नहीं है। मरने के बाद अब क्या दिवस मनाओगे, मरने के बाद अब क्या खुशी मनाओगे, तो तुम क्या खुशी मना लोगे जन्म के साथ? जन्म से तो सब मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं पंचम काल में। इसलिए मरण के लिए आनंदित होना, जो आचार्य जो ऋषि समाधि मरण कर गए उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। किस लिए? समाधि दिवस मनाया जाता है। किस लिए? ताकि आप लोग भी समाधि की भावना करें, समाधि करना सीखें, उनसे प्रेरणा लें। लेकिन समाज उल्टा ही चलता है। कितना ही समझाओ सीधा चलता ही नहीं है। भगवान के समो शरण में बैठ करके भी सीधे हो जाओ। जन्म समय से ज्यादा मुख्यता किसकी है? और मरने के बाद, अरे महाराज हम मर गए तो फिर मरने के बाद कौन तुम्हारे लिए फिर वो समाधि मरण मनाएगा? वो तो फिर और दूसरे आएंगे, उनका मनाते रहेंगे। मरण, समाधि मरण का बहुमान नहीं है। किसका बहुमान करता है समाज? जन्म दिवसों का बहुमान करता है। समाधि मरण, भगवान तीर्थंकरों ने कहा कि समाधि मरण का बहुमान करो। आपके लिए वह दिन प्रतीक्षित होना चाहिए जब हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करके शरीर को छोड़ेंगे। वह दिन ही आपके लिए अमर दिन कहलाएगा। बाकी तो सब अज्ञानता से जीना है। ऐसे समाधि मरण की प्रेरणा देना केवल जैन दर्शन में सिखाया गया। अच्छे ढंग से मरना, प्रसन्न भावों से मरना, सब कुछ वीरता के साथ छोड़ करके मरना, ये केवल जैन दर्शन में सिखाया जाता है। वीर मरण की साधना केवल जैन दर्शन में कराई जाती है। बाकी तो सब आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, लेकिन तीर्थंकर आर्ट ऑफ डेथ सिखाते हैं। जो व्यक्ति इस तरह की साधना करेगा उसका जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिसके सामने मृत्यु होगी वो हमेशा धर्ममय जीवन जिएगा। ये एक बहुत बड़ा नियम है। ऐसे व्यक्ति के लिए अगर आप अपने मन में स्मरण करेंगे तो आपके मन में भी समाधि मरण की भावना उत्पन्न होगी। इसलिए आचार्य कहते हैं जीवन के अंत को सुधारो। जीवन के अंत तक भी आप अगर ये कसाय सल्लेखना और काय सल्लेखना के माध्यम से वीर मरण करते हैं तो यह सबसे ज्यादा कर्म क्षय का कार्य है, संसार क्षय का कार्य है। ऐसे कार्य करने वालों की ही प्रशंसा की जाती है। ऋषि मुनि इन्हीं की प्रशंसा करते हैं और किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते। सुन रहे हो कि नहीं? चाहिए आपको ऋषियों मुनियों की प्रशंसा? वो आपके गुणगान गाएं। जैसे वो दादाजी चले गए, बरसों हो गए, लेकिन आज भी जब उनकी याद आ जाती है तो उनका उदाहरण सामने आ ही जाता है। ये प्रशंसा होती है। उन सल्लेखना लेने वाले जीवों के मन की निर्मलता, मुख की चमक, भावों की समता देख करके ऐसा विचार आता ही है कि ऐसा हमारे साथ भी घटित हो
इस तरह की भावना बड़े बड़े साधु भी कर लेते हैं जब श्रावक इस तरह की सल्लेखना मरण करता है। इतना बड़ा विचार, इतनी अनुमोदना साधु के अंदर होती है उस सल्लेखना मरण की। इसलिए सब तीर्थंकरों ने कहा व्रत लेना तो अच्छी बात है, लेकिन व्रती बनने के बाद में जीवन के अंत में सल्लेखना की तैयारी अलग से करना। यह भी दिव्य ध्वनि में शांतिनाथ भगवान ने उपदेश दिया। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।